जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे फटाफट। चलिए दोस्तों, आ जाइए। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि सेट वाइज है। और ये रुक्मणी प्रकाशन का जो किताब आता है सर, वहीं से हमने क्वेश्चन लिया है वॉल्यूम 2 का। तो आज का जो सेट होने वाला है, ये सेट नंबर 118 होने वाला है। हम लोग 117 सेट कर चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर के ही हैं दोस्तों। 6/9/2022 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार सभी लोग बता देंगे कि हाँ हम तैयार हैं। शुरू किया जाए। चलिए, तो हम लेते हैं आपके सामने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आ गया है आपके सामने पहला क्वेश्चन आज के इस सेट का। इसमें देखिए, आप लोग क्या करना है, आप लोगों को मैं बता दूं। आप लोगों को पेपर और पेन लेकर बैठना है दोस्तों, और हर एक प्रश्न को लगाना है, जवाब देना है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल में बोला कि 7.8964 7.8964 964 पर क्या है, बार है। इसका P/Q के रूप में इसका मान बताना है। ये P/Q के रूप में बताना है, ठीक है। Q का मान 0 नहीं है। तो करना क्या है, इधर हो जाएगा 7 सही 8964, जिस पे बार नहीं होता उसको घटा देंगे, तो 8 को यहाँ पर घटा देंगे। बट जितने अंकों पर बार होता है उतना नीचे 9 लिखेंगे, तो 3 थी 9 हो जाएगा। जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतना 0, तो 1 ठो यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 14 में से 8 गया तो बचेगा यहाँ पर 6, और इधर 5, और इधर हो जाएगा 9 और 8 बटे 9 9 9 0। ये 7 सही तो रहबे करेगा। इसको आप 2 से काट देंगे। अगर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 8 16, यानी 4478 बटे 4995 हो जाएगा। 7 सही में आएगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न इसको लगाइए। 3 पुरुष 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए भाई, हम पुरुष की क्षमता को एम मान लेते हैं और महिला की क्षमता को F मान लेते हैं। तो 3M और 2F एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। सेम वही कार्य है, और जब 2M और 3F 10 दिन में काम करते हैं, सेम वही कार्य है। दोनों कार्य आपस में बराबर हो जाएगा। इसको आप काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 5 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 3 12M प्लस 4 दूनी 8F बराबर 5 दूनी 10M प्लस 5 3 15F। M वाला एक तरफ, F वाला एक तरफ करेंगे, तो 12 में से 10 गया तो 2M बच जाएगा यहाँ पर, बराबर 15 में से 8 गया तो 8 7 15 7F हो जाएगा। तो M बट्टे F यहाँ पर हो जाएगा 7/2, 7/2 हो जाएगा। आप किसी में भी रख कर मान निकाल सकते हैं, टोटल कार्य निकाल सकते हैं। तो इसमें रख दीजिए, इस वाले में। तो यहाँ पर रखेंगे अगर मान M और F का, इधर क्या हो जाएगा, M का मान 7 तो 7 दूनी 14, और इधर से हो जाएगा 14, और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 14 6 20 गुना हो जाएगा 10 बटे कितने यहाँ पर पुरुष से काम कराना है। तो 2 पुरुष, काम कितना है, यही है, यानी 200 यहाँ पर लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा 200। तो काम टोटल क्या है, 200 काम को 2 पुरुष और 1 महिला करेंगे। पुरुष की क्षमता क्या है, 7, एक पुरुष की क्षमता 7, 2 पुरुष की क्षमता 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 1 महिला की क्षमता क्या है, 2 है। तो 14 2 16 हो जाएगा। 16 से यहाँ पर भाग कर देंगे, तो 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 4 5 20, अभी भी काटेंगे इसको 4 से, तो 12 चौको 48, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 12.5 दिन का समय लगेगा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ भी आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ को निकाल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका उत्तर बताइए। यहाँ पर देखिए कहा गया कि त्रिभुज, इस सवाल में बोला गया कि त्रिभुज ABC में BC बटे QR बराबर 1/5 वाले त्रिभुज PQR के समरूप है। क्षेत्रफल बताना है त्रिभुज PQR। देखिए क्षेत्रफल किसका बताना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्षेत्रफल बताना है त्रिभुज PQR बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए भाई क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं का स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है। तो भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भुजा क्या है भाई, QR का भुजा 5 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे ABC, यानी BC का भुजा क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25/1 मतलब 25 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बनाइए इसको। इस सवाल में बोला जा रहा है कि यदि a और b x² - 5x + 3 = 0 के मूल हैं तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल α² और β² हैं। तो देखिए भाई α² β² इसके मूल हैं, तो क्या करना है भाई, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ से देखिए x का स्क्वायर, इस सवाल को पहले हम छोटा कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं छोटा। चलिए दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ से श्रीधाराचार्य का नियम लगा देंगे और यहाँ से मूल निकाल देंगे। तो यहाँ पर x का मान अगर निकालेंगे दोस्तों, तो श्रीधाराचार्य का नियम क्या होता है, श्रीधाराचार्य का नियम होता है कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac बटे हो जाएगा 2a, बटे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, माइनस का b, तो b का मान क्या है -5, माइनस माइनस प्लस होएगा तो प्लस का यहाँ पर 5 होएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और -4ac, तो 4 × 3 = 12 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब बटे 2a, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो x का मान दोस्तों जो आएगा वह हो जाएगा क्या 5 प्लस माइनस √13, 25 में से 12 घटाएंगे √13 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से दो मूल आ गए हैं, एक तो प्लस का एक माइनस का। तो अगर हम α² का मान निकालते हैं, α² का मान निकालेंगे, देखिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा 5 प्लस करड़े में 13 बटे 2, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 13 का स्क्वायर 13 प्लस 2 × 5 = 10 करड़ी में 13, अब बटे 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए आगे, इसको जब हल करेंगे तो α² का जो मान आएगा दोस्तों, α² का जो मान आ जाएगा वह आएगा क्या चीज़ यहाँ पर, तो 13 और 25 38 प्लस 10 करड़ी में 13 बटे 4 आएगा। ठीक है, α² का मान। चलिए अब β² का भी मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर β² का मान निकाला जाएगा, अगर β² का मान निकालते हैं दोस्तों तो क्या होगा, β² का मान निकालेंगे तो यही चीज़ होगा 38 माइनस 10 करने में क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 बटे यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा। इधर क्या होगा, तो इधर तो हो जाएगा 38 प्लस 13 करने में 13 बटे यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, हमें समीकरण ज्ञात करना है दोस्तों। समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। तो α² प्लस β² का मान निकालना है, तो α² प्लस β² का मान क्या हो जाएगा, α²
प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, आधार समान है, 4 4 समान जुट जाएगा, तो प्लस करने में 13 माइनस करने में 13 कटेगा, तो 38 दूना 76/4 करेंगे तो 19 और 76 यानी 19 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 38 एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, 38 का स्क्वायर 1444 माइनस 13 का करने में 13 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 10 करने में 3 है, 10 करने में 13 दोस्तों, यहाँ पर 10 करने में 13 है, 10 का स्क्वायर 100, 13 का गुना 13 में तो 1300 हो जाएगा, यहाँ पर 1300 बटे 2 का 4 का स्क्वायर 16। अभी इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 144/16, तो 144/16 तो हो जाएगा 16 9 144, यहाँ पर 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण क्या बन के निकल यहाँ पर आएगा आपकी स्क्रीन पर, तो एक्स स्क्वायर मूलों का गुणनफल माइनस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योगफल, तो योगफल क्या हो जाएगा 19x प्लस मूलों का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 9 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 9 बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी यानी दूसरा वाले पे दे दिया गया है सी, यही इसका राइट आंसर है। बात क्लियर है सर, एक बार बताएंगे सभी लोग थम्स अप करके, क्या आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं, एक बार सभी लोग बता देंगे कि हाँ सर समझ में आ गया है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। बताइए, इस सवाल में बोला गया कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है और इसकी ऊंचाई में 125% की वृद्धि की जाती है तो इसकी आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए भाई, बेलन का आयतन होता क्या है, तो बेलन का आयतन यहाँ पर दोस्तों होता है पाई r1 का, देखिए पहले शुरुआती वाला आयतन यह था पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 संबंध है पाई, वृद्धि के बाद है पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2। अभी ये पाई से पाई कट ही जाएगा, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी पहले उसका त्रिज्या 5 था, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब कितना हो गया 1 कम हो गया 4 हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा। ऊंचाई 125% की वृद्धि हुई है, 125% का मतलब होता है 5/4, क्या होता है 5/4 होता है। ठीक है, तो 5/4 मतलब उसका पहले ऊंचाई 4 था तो अब कितना हो गया है 5 बढ़कर 9 हो गया है, इसका अनुपात निकाल देंगे और यहाँ पर जब काटा जाएगा तो 4 चौको 16 हो जाएगा, यानी 25 संबंध 9 चौको 36। कितने का वृद्धि हुआ, पहले आयतन इसका 25 था अब 36 हो गया, आयतन में कितने का वृद्धि सर 11 का वृद्धि किस पर 25 पर, तो 11/25 गुना 100, 25 चौका 100, 11 44% का क्या हो जाएगा यहाँ पर आयतन में वृद्धि होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाइए सर, इस सवाल को बनाएंगे सभी लोग जल्दी से, इसका आंसर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। सर हमने आप लोगों को बता रखा चतुर्थानुपाती ज्ञात कैसे करते हैं, लास्ट वाली टर्म का दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, पहले वाले से भाग करेंगे तो इधर हो जाएगा 10 गुना 12/15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, तो इसका जो चतुर्थानुपाती आएगा सर वह 8 आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न। चलिए, 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर हैं, अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है, संख्या के अंकों का गुणनफल बताइए। पहले आपको पता करना पड़ेगा सर वो संख्या है क्या, वो संख्या है क्या। इसमें बोला गया कि 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों का योग जब करेंगे तो 7 गुना के बराबर होनी चाहिए वो संख्या। तो देखिए 7 गुना के बराबर होनी चाहिए संख्या, हम मान लेते हैं सर 7 से कटने वाली ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 7 से कटने वाली बहुत सारी संख्याएं जो 7 के पहाड़े में आ जाती हैं, 7 के पहाड़े में आ जाती हैं, जो वही 7 से कटने वाली संख्याएं होंगी, लेकिन आपको ऐसा लेना है। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, तो देखिए 7 एकम 7, पहला तो 7 होगा, 7 को लेना ही नहीं है। ठीक है, हम ले रहे हैं 7 का 7 गुना 2 कर दे रहे हैं, मतलब ऐसी संख्या हम ले रहे हैं, ऐसी 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं जिनका अंकों का योग 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 होगा,
7 दूना 14। अभी पहले आप ये चेक करिए 7 से कटने वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी। 7 गुना 3 कर देंगे, 7 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके बाद 7 गुना 4 करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पर। 7 गुना 5 करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 गुना 6 करेंगे, 7 6 42 हो जाएगा। 7 गुना 7 करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है यह। 7 8 56 होगा यहाँ पर। 7 गुना 9 करेंगे, 7 9 63 हो जाएगा। और 7 गुना 10 करेंगे तो 7 दहिया में 70 हो जाएगा। अब चीज़ों को समझिए, जैसा प्रश्न बोला गया वैसे ही आपको काम करना है। अगर आप इसको बेसिक लगाएंगे दोस्तों, एक पन्ने में लगेगा, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका है, क्या है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योगफल के 7 गुने के बराबर है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योगफल के 7 गुने के बराबर है। हम मानते हैं सर कि वो संख्या अगर 14 है तो अंकों का योग क्या होगा 5। 5 गुना 7 करेंगे, 7 5 35। क्या ये 14 अंकों के योग के 7 गुना के बराबर है? आप कहेंगे सर नहीं है, हटाइए इसको। अब आइए इस पर, 2 1 3 अंकों का योग क्या है 3 है, लेकिन जब इसका 7 गुना करेंगे तो ये संख्या 7 3 21 के बराबर हो रही है। प्रश्न में बोला गया कि एक संख्या है 2 अंकों की और उन दोनों अंकों की संख्याओं का अगर अंकों का योग कर देते हैं तो वो 7 गुने के बराबर होती है वो संख्या। तो 21 मानते हैं वो संख्या है और 21 वह संख्या है, तो अंकों का योग 3 हो रहा है। 3 में 7 का गुना करेंगे तो 21 के बराबर हो जा रहा है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। इस पर आइए, 8 2 10, 10 गुना 7 70, ये तो नहीं होगा। इस पर 7 5 12, सॉरी 5 3 8, 8 7 56, ये भी नहीं होगा। 4 2 6, 6 7 42, अंकों का योग 6 हो रहा है और 6 में जब 7 का गुना करते हैं तो 7 6 42 हो जा रहा है, वो संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो ये भी हो सकता है। 9 4 13, ये तो नहीं होगा। 6 5 11, 7 77, ये भी नहीं होगा। और 6 3 9, 9 7 63, ये हो सकता है। और 7, ये तो नहीं हो सकता। यानी ऐसे 3 ही संख्याएं हैं जो हो सकती हैं। लेकिन अब अगला टर्म क्या बोला गया कि अंकों के स्थान आपस में बदल देते हैं। भाई 21 है तो इसको हम 12 कर देते हैं, ठीक है। तो मूल संख्या से 18 कम हो रहा है, तो 21 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो 18 आना चाहिए, तो नहीं आएगा 18, यानी ये भी आंसर सही नहीं हो सकता है। अब आइए 42 पर, स्थान बदलेंगे अंकों का तो हो जाएगा 24। मूल संख्या क्या है 42, 18 कम होना चाहिए, तो यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8 और 3 में से 2 गया तो 1, 18 आ रहा है। तो इसका मतलब यही जो 42 है वही इसका राइट आंसर होगा। यानी वो संख्या क्या है सर 42 है, वह संख्या 42 है जिनके अंकों का योग का 7 गुना के बराबर है। तो बोला गया कि सर अंकों का गुणनफल बता दीजिए, तो 4 दूनी 8 इसका अंकों का गुणनफल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ पाए आप लोग? बोलिए, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? बातें आप लोगों को समझ में आई हैं अच्छे से? तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। अगर आप बेसिक लगाएंगे तो एक पन्ने में जाएगा, इसीलिए हमने आपको शॉर्टकट तरीका बताया है कि कैसे आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भाई, और ये जो प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा? चलिए भाई, अब यहाँ पर जैसा जैसा बोला जा रहा है उसी से काम करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पर बोला गया कि ए प्लस बी जो काम कर सकते हैं, ए प्लस बी काम कर सकते हैं 18 दिन में, और बी प्लस सी जो है वो काम कर सकते हैं 15 दिन में। सी प्लस ए उस काम को कर सकते हैं 12 दिन में। तो टोटल काम कितना है? तीनों का लघुत्तम निकाल लेंगे, टोटल काम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लघुत्तम, बताइए। अगर मानते हैं 18 इसका लघुत्तम है, तो 6 भी है, 9 भी है, 5 की कमी है, और 5 दूनी 10 की कमी, यानी यहाँ पर 180 इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी क्षमता कितनी आएगी? 10 और 15 बरहिया में 12 यहाँ पर आ जाएगा इसका क्षमता, और 15 आ जाएगा इसका क्षमता, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर? अगर सभी लोग मिलके काम करेंगे
अगर सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो 180 कार्य है, और 180 कार्य को करने के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर क्षमता, सबको जोड़ेंगे तो एक ही व्यक्ति 2 बार आएगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 से भाग कर देंगे यहाँ पर, तो 5 2 7 और 1 3, 37/2 हो जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, ठीक है, 37/2 तो 2 चल जाएगा ऊपर, 18 दूने 36, 360 यहाँ पर हो जाएगा, 360 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा 37, 360 बट्टे में क्या आएगा तो 37 आएगा। अब बताइए यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 37 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए दहाई में तो आ नहीं सकता, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, अच्छा ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो ये सही हो या तो ये हो, ठीक है, 8 सही 27/37 हो, या फिर 9 सही 27/37 हो। अगर 9 बार करते हैं, 9 बार भाग करते हैं तो यहाँ पर 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 7 63 के 3 हासिल का 6, और 9 3 27, 27 और 6 33, एक बार फिर देख लीजिए, 9 7 63 के 3 हासिल का 6, 9 3 27, 27 6 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है भाई, इसका मतलब 9 बार जाएगा, तो यहाँ पर होगा क्या आंसर इसका, 9 सही 27/37 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए भैया, एक वस्तु को 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 25%, 8% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 303.60 में बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को 33 प्लस X% की एकल छूट देकर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्या बताना है, तो उसका विक्रय मूल्य यहाँ पर बताना है क्या होगा, ठीक है भाई। चलिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर x का मान निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर अंकित मूल्य वाली वस्तु है, और इस पे छूट 3 छूट मिलता है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4 है, तो इसका मतलब बिका कितने में, 3/4 में बिका। और फिर 8% का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 92/100। 8% छूट मतलब 92% पर बेचा गया, 92/100। X% का छूट यानी 100 माइनस x में बेचा गया है, ठीक है, तो 100 माइनस X/100 कितना में बिका है, तो 303 रुपये 303.60 में बेचा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, 1 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ठीक है भाई, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इसको काटेंगे अगर आप 1 0 से ये दशमलव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या कटने वाला है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 1 बचेगा 2 छक्का 12, 46 दूना 92, 46 बार में कट जाएगा, ठीक है। बोलिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 बार में कट जाएगा। 23 से भाग देंगे, 23 एकम 23, 23 एकम 23, एक बार 23, 7 बचेगा यहाँ पर, हो जाएगा 73, 23 तियाँ, 23 में 3 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, 23 तियाँ 69, 3 बार में जाएगा 69, 4 23 दूना 46, यानी 2 बार में चला जाएगा, यानी 132 यहाँ पर होगा, 132। अभी 3 से कटेगा, इसको 3 से काट देंगे तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 44 बार में इधर कट गया, 44 बार में कट गया। अब नीचे बचा क्या है सर, यहाँ पर नीचे 2 बचा है, तो 2 से गुना कर देंगे, 44 दूना क्या हो जाएगा 88, क्या हो जाएगा 88। इधर क्या बचा है, तो इधर बचा है 100 माइनस का यक्स, 100 माइनस यक्स, तो यक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 12, यक्स बराबर 12, यानी 12% का यहाँ पर एक जो छूट दिया गया है वह 12% का है। बात क्लियर है, अरे बोलिए सर बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, बात क्लियर है, समझ में आ गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि उसी वस्तु पर 33 प्लस X% की छूट देते हैं। भाई वस्तु क्या है, वही 500 है, इस पे 33 प्लस X यानी 33 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45% का छूट देंगे तो 55% पर यहाँ पर बेचा जाएगा,
55% पर यहाँ पर इसको बेचा जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 पचे 25 के 5 हासिल का 2 और 5 पचे 25 2 27 यानी 275 रुपये इसका विक्रय मूल्य आएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला प्रश्न, इसको बनाइए। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पाइप और टंकी वाले प्रश्न जो बनते हैं दोस्तों, वहीं से यह प्रश्न पूछा गया है। एक भरने वाला पाइप है, उसको ए मान लेते हैं, ये प्लस है क्योंकि भर रहा है। एक निकालने वाला यह है यानी खाली करने वाला, इसके लिए माइनस कर देते हैं, बी है। भरने वाला भरता कितने समय में है? तो ये भरने वाला जो है वह 15 घंटे में टंकी को भर सकता है, निकालने वाला 24 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी यानी टंकी में कितना लीटर पानी आएगा ये आपको पता कर लेना है। तो देखिए भाई 15-24 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 120। क्या हो जाएगा? 120। 15 8 120, 24 पंजे 120। अभी 120 लीटर की टंकी है, इसको दोनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो ये 8 की क्षमता से भरेगा, 5 की क्षमता से निकालेगा। तो 1 घंटे में 3 ही लीटर भर पाएंगे, 3 चौको 12 यानी कितने घंटे का समय लगेगा? तो 40 घंटे का समय लग जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सवाल को पढ़िए पहले। निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका किसी कंपनी के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कुल संख्या के साथ साथ उन कर्मचारियों की संख्या को भी दर्शाती है जिन्होंने दिए गए 4 वर्षों की अवधि में कंपनी के विभिन्न विभागों में नौकरी छोड़ी है। तो चलिए भाई ये तालिका पढ़िए आप लोग। पहले तालिका आप लोग देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, यही तालिका दिया गया है। अब इस तालिका को पढ़ने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, तो देखेंगे यहाँ पर। इसमें बोला गया कि सभी विभागों में कुल मिलाकर किस वर्ष 20% से अधिक कर्मचारी ने कंपनी छोड़ी है? किस वर्ष 20% से अधिक, 20% से यहाँ पर अधिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2001 2 3 4, अच्छा 2001 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2001 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2001 की बात करते हैं तो 2001 में छोड़ने वाले कितने कर्मचारी हैं? 19 यहाँ छोड़ने वाले हैं, कंपनी छोड़ने वाले क्या हैं? 19, 37, 8, 65 और 4। इसको जोड़ेंगे टोटल को तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? बोलिए भाई टोटल ये कितना हो जाएगा? अरे जोड़ दीजिए सर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 133 आएगा। ठीक है 133 यानी 133 ऐसे कर्मचारी हैं जो कंपनी छोड़े हैं, लेकिन टोटल कितने कर्मचारी थे यहाँ पर? तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 6 7 लगभग यहाँ पर आएगा कितना? 865। क्या आएगा? इसको जब जोड़ेंगे तो ये 865 आ जाएगा। ठीक है 865। और इसमें आएंगे 2002 में तो 177 कर्मचारी ऐसे हैं जो कंपनी छोड़े हैं। टोटल कितने कर्मचारियों में से? तो 858 में से 800 जोड़ने के बाद 858 आएगा। 2003 में आते हैं, 2003 में टोटल कितने कर्मचारी हैं? तो 1278 हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये 1278 आएगा। 1278 कितने कर्मचारी छोड़े हैं? तो 222 कर्मचारी यहाँ पर कंपनी को छोड़े हैं। यहाँ पर आते हैं 2004 में, 2004 में 216 कर्मचारी ऐसे हैं जो कंपनी को छोड़े हैं। कितने कर्मचारियों में? तो 1157 कर्मचारियों में, 1157 आएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, लेकिन बोला गया किसमें? 20% यहाँ पर कर्मचारी छोड़े हैं। 20% भाई यहाँ पर कितना छोड़ा गया है? 133 बटे 864
गुना 100 गुना 100। उसी प्रकार इसको भी करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यह 15.37 आ जाएगा लगभग में। ठीक है, और उसी प्रकार जब इसको हल करेंगे तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 20.63 आएगा भाई। इसको आप लोग हल करके चेक कर लीजिए, बता दीजिए ज़रा इसमें किस में आएगा 20% के आसपास। हमारे हिसाब से 2002 ही में ही आना चाहिए, 2002 में आना चाहिए। ठीक है, बाकी किसी में नहीं आएगा, इसमें 20% आएगा 2002 में। ठीक है भाई, बाकी आप चेक कर सकते हैं, बस यही आपको तरीका लगाना है। 2002 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 2002 ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए आप लोग। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। अब ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों को इसको मौखिक रूप से याद होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, सॉरी 50 से छोटी, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह आपसे जानना चाहता है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्या जो होती है, प्राइम नंबर जो होता है वह 15 होता है। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। कितने होते हैं सर, 15 होते हैं। तो ए यहाँ पर जो है बी नंबर ए पर दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है, 15। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर करिए भाई। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया कि 183 गुना 183 गुना 183 माइनस 73 गुना 73 गुना 73। नीचे वही क्या है, 183 गुना 183 और गुना प्लस 183 गुना 183 गुना 73 प्लस 73 गुना 73। देखिए एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसका फार्मूला होता है ए का क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है, यानी जो ऊपर दिया गया है, ऊपर जो दिया गया है वह ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो जब लिखेंगे उसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो उससे यहाँ नीचे वाला कट जाएगा। तो ऊपर क्या करेंगे, मात्र यहाँ पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक हमने मिस्टेक कर दिया है। इसका फार्मूला ये होता है, सॉरी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस का प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो देखिए जो ए ऊपर होगा भाई, अगर इसको आप तोड़ेंगे ऊपर वाले को तो इस रूप में तोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा नीचे वाला। ठीक है, कट जाएगा और बचेगा क्या, ए माइनस बी, दोनों को घटा देंगे। 183 में से 73 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 110 बचेगा। तो 110 होगा इसका राइट आंसर, 110। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लगाइए। देखिए सर, यहां से आप कर क्या सकते हैं, आप क्या करिए सर, इसमें से साइन 70 कॉमन ले लेंगे। तो अगर आप साइन 70 कॉमन लेते हैं, साइन 70 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70। अब बटे नीचे कॉस से कॉमन लेंगे तो कॉस 70 कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर 70 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बताइए। यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले से अंश से क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन 70 यहाँ से 1 माइनस 2 बाहर रखेंगे। अगर साइन स्क्वायर 70 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 70,
cos स्क्वायर 70 ऐसे लिख सकते हैं। बटे नीचे क्या है, cos 70 2 cos स्क्वायर 70 और माइनस का 1। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए चीज़ों को समझते रहिए दोस्तों। इसको लिख सकते हैं साइन 70 साइन 70। अब 1 इसका गुना जब करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, सॉरी माइनस का 2 आ जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, cos स्क्वायर 70। ठीक है भाई, बटे cos 70 इंटू 2 cos स्क्वायर 70 और माइनस का 1। ये घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो साइन 70 बटे cos 70 यानी tan 70 हो जाएगा। tan 70 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर, और इसको बनाइए। इस सवाल में क्या सवाल दिया गया है कि यहाँ पर 3/7 पर घात कितना है, 8 है, इंटू 3/7 पर घात क्या है, तो माइनस का 14 है, बराबर 3/7 पर घात यहाँ पर 3p माइनस का 3 दिया गया है, और p का मान यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, p का मान यहाँ पर पूछा गया। अच्छा, जब आधार समान होते हैं, गुणा करते हैं, घात जुट जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/7 पर घात क्या हो जाएगा, 8 माइनस 14 यानी 8 6 14 माइनस का 6, बराबर यहाँ से 3/7 पर घात कितना, 3p माइनस का 3। बराबर की कंडीशन में क्या होता है, जब आधार बराबर होते हैं तो घात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों आधार बराबर हैं तो घात भी क्या हो जाएंगे, बराबर, माइनस का 6 बराबर 3p और माइनस का 3 होगा, 3p माइनस 3 हो जाएगा। तो इधर 3p जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो इधर घट जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, यानी p का मान क्या होगा, भाई माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। तो p का मान क्या आएगा, -1 आएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है? बोलिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले प्रश्न पर, अगला जो क्वेश्चन है वह है इस प्रकार से, बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या है। एक व्यक्ति ने 273 रुपये में कुल 50 पेन और पेंसिलें खरीदे हैं। यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 6 रुपये और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तो उसने कितने पेन खरीदे हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन से इस सवाल को कैसे लगाते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। मान लेते हैं कि उसने टोटल पेन जो है 23 खरीदे हैं, तो 23 गुना यहाँ पर एक पेन का दाम 6 रुपये है, तो 23 पेन का दाम कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 त्रिक 18 के 8 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 138 रुपया यहाँ पर खर्चा हो चुका है किस पर, पेन को खरीदने में। अच्छा, कितने टोटल पेन और पेंसिल मिलाकर खरीदे गए हैं, 50। 23 पेन खरीदे गए, तो अभी भी कितने यहाँ पर पेंसिल बचे रहे होंगे भाई, 23 पेन अगर हमने माना 23 पेन खरीदे गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 27 पेंसिल खरीदे गए हैं। अब एक पेंसिल का दाम 5 रुपये, 27 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो 5 7 35 के 5 हासिल का 3, 5 दूनी 10 3 13, यानी 135 रुपये हो जाएंगे। टोटल कितना खर्चा हुआ है दोनों को खरीदने में, तो यहाँ पर टोटल जो खर्चा हुआ है वह है 273 रुपये हुआ है। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद दोनों को 273 होना चाहिए। 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 3 3 6 1 7 और 1 1 2, तो 273 रुपये यहाँ से आ रहा है। तो सब कुछ सेटिस्फाई है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाइए सभी लोग, इस सवाल को पढ़िए और उत्तर दीजिए। इस ग्राफ को आप लोग पढ़ लिए हैं, अब आइए इस सवाल को आप लोग पढ़िए और समझिए क्या है इसका राइट आंसर।
इसमें बोला गया कि यदि 2021 में कंपनी ए द्वारा निवेश पर अर्जित लाभ की राशि 24.6 लाख थी तो कुल निवेश कितना था। कुल निवेश यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कुल निवेश आपको यहाँ पर बताना है भाई, ठीक है। कुल निवेश कितना है तो यही आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, कुल निवेश कितना रहा होगा, 100%। कुल निवेश कितना है तो 100% है। 2021 में कंपनी ए द्वारा कितना हो जाएगा, कंपनी ए के लिए ये वाला होगा, और कंपनी ए 2021 कहाँ पर है, 2021 यहाँ पर है, कंपनी ए के लिए ये होगा, ठीक है। यानी 70.8 का मान ही दिया गया है 24.6 लाख, 24.6, 70.8 का मान, 70.8 का मान दिया गया है कितना, 24.6 लाख, ठीक है भाई, 24.6। अच्छा, इसको आप क्या करिए ना, ये 60 लाख है, 24.60 लाख, तो यहाँ पर जीरो कर दीजिए, कितना, 4 जीरो कर दीजिए, 24,60,000 होगा, ठीक है, 24,60,000। यह 70.8% का मान इतना हो जाएगा, तो आपसे 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 24,60,000 बटे 70.8 गुणे 100 गुणे 100। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो यहाँ पर और बढ़ा देंगे, ठीक है, एक जीरो यहाँ पर और बढ़ा देंगे। अभी आपको इसको हल करना है दोस्तों, और हल करके आपको ये बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर बैठ रहा है, ठीक है। क्या आप लोग बना पाएंगे इस सवाल को, बस भाग देना है दोस्तों, आप लोग भाग देकर दीजिए कमेंट में आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को पहले अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर और फिर समान नॉमिनल वैल्यू रुपए में वाली एक अन्य छूट देकर 405 रुपए में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 540 रुपए है तो D का मान बताइए। अच्छा, D का मान यहाँ पर आपसे पूछा गया है। चलिए, D का मान पूछा गया है दोस्त, तो क्या करना है भाई, इसका जो अंकित मूल्य है वह क्या है, 540 रुपए है। कितना है, 540 रुपये अंकित मूल्य है। अब इस पर D% का छूट दिया गया है, तो 100 माइनस यहाँ पर D हो जाएगा, 100 माइनस का D, इतना में बिका है बटे 100। लेकिन बिका कितने में है तो 405 रुपये में बेचा गया है, 405 बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको काटेंगे, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 साते 14, 27 दूनी 54, 2 से काटेंगे 5 बार में ये कट जाएगा। 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27, और 9 से काटेंगे 9 चौको 36, 4 9 5 45, 3 से भी काटेंगे अभी कटेगा तो 15 3 45, 15 बार में 15 5 75 यहाँ से हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा यहाँ से। यानी 100 माइनस का D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 75। तो D का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 75 घटाएंगे हो जाएगा 25%। तो D का मान तो 25% है, लेकिन एक और छूट दिया गया है वही D, तो इसका आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो 12.5% यहाँ पर छूट आ जाएगा, ठीक है, 12.5%। D का मान क्या होगा सर, 12.5% का होगा छूट, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये D का मान नहीं है, D का मान तब होगा जब इसका आधा किया जाएगा, बात समझे दोस्तों। तो आधा पूछा गया है तो यहाँ पर 12.5% का छूट आएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला प्रश्न लगाइए भाई। उस समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी अंतःकोणों का योगफल 2700 है। चलिए, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का सूत्र होता है n माइनस का 2 इंटू 180 अंश, ठीक है, सॉरी 180 अंश है, ठीक है भाई, 180 अंश है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब सभी अंतःकोणों का योग कितना दिया है तो यहाँ पर 2700 दिया गया है, तो
तो यहाँ से काट कर छोटा कर देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा। तो n का मान क्या हो जाएगा, 15 और 2 17, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, 17 है। 17 भुजाओं की संख्या है ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए इस सवाल को लगाइए। देखिए चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 17 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 9 सेंटीमीटर, AD बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 15 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है आपको, क्या होगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे आप लोग। पहले एक चतुर्भुज बना देते हैं दोस्तों, चतुर्भुज एक बना ही देते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अभी नहीं पता है चतुर्भुज कैसा है, लेकिन हम चतुर्भुज कोई भी एक यहाँ पर मान ले रहे हैं, ये चतुर्भुज है, ठीक है। यह क्या है, इसका चतुर्भुज है। चलिए अब इसका नाम भी दे दें, ए है, बी है, या फिर यहाँ से लिखिए ABC और D है। AB बराबर यहाँ पर 17 सेंटीमीटर है, ये तो 17 हो गया। BC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये 8 हो गया। CD बराबर यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, 9 हो गया। AD बराबर यहाँ पर 12 है, तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। AC बराबर यहाँ पर 15 है, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये 15 है, ठीक है भाई, ये 15 हो गया। अब गौर से समझेंगे, यहाँ पर चीज़ों को गौर से समझेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब आपको चेक करना है क्या दोनों त्रिभुज यहाँ पर समकोण बन रहे हैं, क्या यहाँ पर ट्रिपलेट काम कर रहा है। देखिए 9 12 15, तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौबाई 3 5 15, ये ट्रिपलेट है। ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, और ये ट्रिपलेट बन रहा है इस भुजाओं में। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा और प्लस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी ट्रिपलेट बनेगा। देखिए 8 15 17, तो 8 15 17 भी ट्रिपलेट होता है, तो ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज ये भी है, ठीक है। ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल और उस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, देखिए ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। आधार क्या है, आधार किसी को मान सकते हैं, 12 को मान लीजिए, और हाइट क्या है, 9 को मान लीजिए। एक कर्ण है, कर्ण को छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस उसी प्रकार यहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस 15 ले लीजिए और हाइट को क्या ले लेंगे, यहाँ पर 8 ले लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, कर्ण को छोड़ देना है, इसी को हल कर देना है दोस्तों। इसको हल करेंगे भाई, तो 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, और 2 से काटेंगे 2 चौको 8, तो 15 छक्का 9 छक्का 54, और प्लस यहाँ से 15 चौको 60, तो 54 और 60 114 हो जाएगा। 114 यहाँ पर होगा राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन। क्लियर है, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न लगाइए इसको। अभी इस सवाल में कहा गया कि बहुलक बताइए क्या होगा। तो बहुलक के लिए आपको करना क्या है, इसमें देखना है बहुलक क्या होता है, जो ज्यादा बार यूज किया गया वही बहुलक है। जैसे अगर यहाँ पर 2 है, 3 है, 8 है, 2 है, 7 है, 2 है। अब बताइए इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा बार किसको यूज किया गया है, 2 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ज्यादा बार जिसको लिखा गया है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसको ऑप्शन से हल करिए। 74 को देखिए, पहले 74 को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर, तो 74 कितनी बार है सर, यहाँ पर 74 एक बार यहाँ पर है, एक, और कहाँ पर 74 है, एक यहाँ पर है, 2 3, और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। 74 3 बार लिखा गया है। इसके बाद आइए 90 पर, 90 कितनी बार है यहाँ पर, तो 90 तो 1 2 बार है, ठीक है। 90 कितनी बार है, 2 बार है। अब 84 कितनी बार है, तो 84 कितना बार है यहाँ पर देखिए,
84 कितना बार है यहाँ पर, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ है, और कहाँ पर है, एक बार यहाँ है, और कहाँ है, कहीं नहीं है। यानी 3 बार 84 का भी इसमें लिखा गया है। और 83 कितनी बार है यहाँ पर देखिए, चेक कर लीजिए 83 कितनी बार लिखा गया है। तो 83 1 2 3 4 5, 83 5 बार है। 83 कितनी बार है, तो 83 जो है ये 5 बार है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा 83, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है, जो ज़्यादा बार लिखा गया है वही इसका बहुलक होता है, सिंपल सी बात है। आइए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, यदि 2 और -3 के द्विघात समीकरण के मूल हैं तो समीकरण बताइए क्या होगा, बताइए वो समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए मूलों का योग क्या हो जाएगा, मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल -6। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल इंटू एक्स होता है। तो मूलों का योगफल -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पर मूलों का गुणनफल होता है तो प्लस और माइनस माइनस 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए सवाल में क्या बोला गया है, इस सवाल में बोला गया कि पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन 1200 रुपये था और सरस्वती का मासिक वेतन 10,000 था। ठीक है, 2 लोग हैं इसमें, गंगा और सरस्वती हैं। अच्छा भैया गंगा है, ये तो गंगा हो गई, और ये कौन हो गया, तो ये सरस्वती। गंगा का जो वेतन पहले क्या था, तो पहले यहाँ पर इसका वेतन कितना था, 12,000 था। सरस्वती का मासिक वेतन कितना था, यहाँ पर 10,000 था। चलिए आगे क्या कहा गया, इस वर्ष गंगा का मासिक वेतन 14,400 और सरस्वती का मासिक वेतन 12,500। ठीक है भाई, अब कितना हो गया, 14,400 गंगा का, 12,500 सरस्वती का हो गया, दोनों का निकाल देंगे रेशियो। ठीक है, पिछले वर्ष यदि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष सरस्वती के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि को यक्स द्वारा निरूपित करते हैं। किसको, सरस्वती के मासिक वेतन वृद्धि को यक्स के, यानी इसको यक्स से इसको वाई से निरूपित करते हैं। तो क्या पूछा गया, यक्स माइनस वाई बटे वाई गुणे 100% का मान क्या होगा। तो देखिए कितना है, पहले यहाँ से परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 से 144 होता है, कितने की वृद्धि हो जाएगी, होगी यहाँ पर 24 का, किस पर, 12 पर गुना 100, 12 दूनी 120 है, 120। ठीक है, 120, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 20% यहाँ से आ गया, और यहाँ से क्या आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, और देखिए यहाँ पर 25% आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बताना है, x माइनस वाई, यानी 25 माइनस का 20 करेंगे तो 5 बटे y क्या है, तो 20 है, और गुना 100, 20 5 100, 5 25, 25% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 16,000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अच्छा, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यह आपसे बोला गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ब्याज का गणना जो होता है वह अर्धवार्षिक करते हैं, तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक, 2, यानी 2 साइकिल बन जाएंगे यहाँ पर, और दर जो होता है आधा हो जाएगा 10% के हिसाब से।
तो देखिए 10% का मतलब 1/10, 10 से 11 हुआ, 2 साइकिल बनेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 साइकिल है तो स्क्वायर, 3 साइकिल है तो क्यूब, ऐसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 100 और 121 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका मान दिया गया है कितना 16,000। कितना गुना है, कितना गुना है दोस्तों, यहाँ पर 160 गुना है। तो ये भी क्या कर देंगे 160 गुना ये भी कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0, 16 एक कम 16 हासिल का 1, 16 गुना 32, 1 33 हासिल का 3, 16 कम 16 3 19, तो 19,360। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 19,360। ठीक है, चलिए इस सवाल को लगाइए। हम लोग दोस्तों यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ, रीजनिंग और साइंस सभी यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। जो भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपकी सभी कमेंट को पढ़कर उसका जवाब देने का मैं प्रयास करता हूँ। आपकी समस्याओं को समाधान करने में दोस्तों हम अपना जितना भी एफर्ट होता है सारा लगाता हूँ दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। चलिए इसका उत्तर दीजिए क्या है। कुछ निश्चित आंकड़ों का बहुलक उसके माध्य से 6 अधिक है और उसकी माध्यिका 13 है, उस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है दोस्तों, देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्लियर। अब यहाँ से बोला गया कि उन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात करना है। देखिए उनकी माध्यिका की बात करें, माध्यिका 13 दिया गया है, तो अगर माध्यिका 13 है, 13 का गुना 3 में करेंगे तो ये तो माध्यिका इधर हो जाएगा 39 हो जाएगा। और कुछ निश्चित आंकड़ों के बहुलक उनके माध्य से 6 अधिक है। ठीक है, अगर हम बहुलक को 17 मानते हैं, मान लेते हैं कि इसका बहुलक क्या है 17 है, मान लेते हैं कि बहुलक जो है दोस्तों वह 17 है, तो माध्य से 6 ज़्यादा है, इसका मतलब माध्य कितना रहा होगा 11 रहा होगा, तो 11 दूना यहाँ पर हो जाएगा कितना 22। इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 17 के बराबर आना चाहिए। तो 9 में से 7 2 गया तो 7 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, दोनों 17 हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही है, यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बहुलक क्या होगा 17 होगा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर लगाइए सभी लोग। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल 1, 5, 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है। उन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हम मानते हैं जो अंतिम भाज्य है वह क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। ठीक है, तो शेष तो 0 बचेगा, तो अंतिम जो भाजक है वह 15 है और अंतिम जो भागफल है कितना है 2 है, तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30। दूसरा भाजक क्या हो जाएगा इसका, सॉरी दूसरा भाज्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा भाज्य क्या होगा, तो दूसरा भाज्य हो जाएगा यहाँ पर 30 गुना कितना भागफल है 5 बार में गया है तो 5, तो यानी 150 यहाँ पर हो जाएगा दूसरा भाज्य। ठीक है, 150, सॉरी यहाँ पर ये जो भाजक है ये दूसरे वाले के लिए क्या काम करेगा, तो ये दूसरे वाले के लिए यहाँ पर काम करेगा शेषफल का, तो यहाँ पर शेषफल आपको जोड़ना पड़ेगा 15, 150 प्लस 15 165 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पहला भाज्य क्या होगा, तो 165 प्लस कितना सॉरी 165 गुना कितना यहाँ पर भागफल है 1 है प्लस प्लस अभी जो 30 है दोस्तों, ये जो 30 है
पहले वाले भाज्य के लिए किसका काम करेगा, शेषफल का काम करेगा। तो ये शेषफल यहाँ पर 30 को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 165 और 30 195 हो जाएगा, यहाँ पर 195 195। तो संख्या क्या है, 165 है और 195। इसका इसका लघुत्तम ज्ञात करना है, इसका लसा बताना है। तो 165 को क्या लिख सकते हैं, 165 को लिख क्या सकते हैं सर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 5 गुणे 11। अच्छा 11 है तो इसका मतलब 11 से तो कटना चाहिए भाई। इसमें के तीनों में, दोनों में 11 है, दोनों में 11 है, इसमें 11 है, 165 में 11 है। तो इसका मतलब लसा जो होगा 11 लसा में भी आएगा, तो 11 से वो कटना चाहिए। तो देखिए कौन सा विकल्प कटेगा, क्या 2 3 5 ये तो नहीं कटेगा। यहाँ पर आइए 5 3 8 ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 2 1 3 और 5 1 6 ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर आइए 4 2 6 5 1 6 ये कटेगा 11 से। तो इसका मतलब डी ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। 2145। यहाँ से विभाज्यता के नियम से आप लोग आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस विभाज्यता का नियम अगर जानते हैं तो आसानी से इसका उत्तर निकाल पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए मान लीजिए कि P बराबर 1/x माइनस 1/y और कोष्टक में दिया गया कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1/x प्लस 1/y बराबर कोष्टक में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिया गया है। तो P/Q इनमें से किसके बराबर होगा, Q जो है और Q बराबर दिया गया है y/x। अच्छा ठीक है, तो पहले P का मान निकाला जाएगा। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे सर, P का मान निकालेंगे। तो P का मान निकालेंगे कैसे, ये चीज़ आपको समझना है। इससे आप लोग यहाँ से निकालेंगे P का मान। P का मान कैसे निकाला जाएगा, हल करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो P का मान हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1/x और माइनस 1/y, ठीक है। और इधर क्या होगा, तो इधर है यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ये दिया गया है, क्लियर है। प्लस यहाँ पर 1/x प्लस 1/y और यहाँ दिया गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इसी को हल करनी है दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस का x/x y और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम, तोड़ेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर के नियम से। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस xy, यहाँ से हो जाएगा y प्लस x/xy और यहाँ से x² प्लस y² और माइनस का xy हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत आपको है तो बताइए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यह y का क्यूब माइनस x का क्यूब का ये फार्मूला बन रहा है, ये वाला ऊपर वाला, और ये बन रहा है वही चीज़ माइनस का, ठीक है। तो प्लस माइनस का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों y का क्यूब माइनस x का क्यूब अब बटे xy, और ये फार्मूला बन रहा है y का क्यूब प्लस x का क्यूब बटे xy। हल करेंगे तो जुटेगा, तो इससे यह कटेगा और इधर हो जाएगा क्या चीज़
2y का क्यूब बटे xy, इससे कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2y² बटे x। ये किसका मान है? ये तो p का मान है, ये p का मान हो गया। ये किसका मान है? p का मान है। और q का मान दिया गया है y बटे x, यहाँ पर क्या दिया गया है? y बटे x दिया गया है। तो p बटे q बताना है आपको, तो p कितना है यहाँ पर देखिए, ये तो p है, यानी 2y² बटे x, भाग देना किससे? q से, तो y बटे x से तो हो जाएगा x बटे y, इससे ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा कितना? 2y। 2y इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आज के इस सेट में 27 क्वेश्चन किए हैं। अब आप लोग बताइएगा इस 27 के 27 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न अपने मन से बना पाए हैं? 27 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पाया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपका डाउट होता है कमेंट में लिखिएगा, जो सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों कमेंट में आप लोग लिखिएगा। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगला सेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।